आज धनतेरस का शुभ पावन त्यौहार है। आप सभी सज्जनों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे सज्जनों, शास्त्रों के अनुसार इस तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इसी दिन से ही दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी है। प्यारे सज्जनों, भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाने की भी प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एक तो धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है कि धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी दिवस के रूप में भी मनाता है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले थे वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा चली आ रही। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन के बाद समुद्र से निकली थी, इसीलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। प्यारे सज्जनों, एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि हे यमदूतों, क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। यमराज ने कहा, बेझिझक होकर के बताओ कि क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा, महाराज, एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर मेरा हृदय भी पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार पर गया था और वो जंगल के रास्ते में भटक गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का बहुत आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन के बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया, इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में एक ब्रह्मचारी के साथ रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन सज्जनों, विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री एक बार यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा तो दोनों ने ही गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन के बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा, उस नवविवाहिता का करुण क्रंदन सुन करके मेरा भी हृदय पसीज गया था। ये सारी बातें सुन करके महाराज ने कहा, क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रह करके ही हम सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। यमदूतों ने पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा, धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करके दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं आती और घर में धन धान्य भरा रहता है। इसी वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के साथ साथ यमराज जी की भी पूजा की जाती है और दीपक जलाए जाते हैं। प्यारे सज्जनों, धनतेरस की बहुत सी कथाएं हैं और अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी हैं जो कि आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने वाली होती हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा
माता लक्ष्मी जी को लेकर के है। एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक पर विचरण करने का निश्चय किया। जब उन्होंने ये बात माता लक्ष्मी को बताई तो उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और मेरे कहे के अनुसार चलना होगा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ धरती पर विचरण करने के लिए निकल पड़ी। धरती पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी एक जगह पर जा रुके और वहां विष्णु जी ने उनसे कहा, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं और जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम कहीं मत जाना। विष्णु जी के जाने पर माता लक्ष्मी के मन में ये जिज्ञासा हो गई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो स्वामी जी मुझे अपने पीछे आने से मना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई पड़ा जिसमें पीले फूल खिले हुए थे। सरसों के फूलों की सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़ा और उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। विष्णु जी माता लक्ष्मी को देखकर उन पर क्रोधित हो गए और बोले, मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और इस किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध से मुक्त होने के लिए इस किसान की 12 सालों तक सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कह करके भगवान उन्हें वहीं छोड़ करके क्षीर सागर में लौट गए। इसके पश्चात लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में वेश बदल करके रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करो और उसके बाद रसोई में भोजन बनवाओ। तुम इस पूजा के बाद देवी जी से सच्चे मन से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी की पूजा के फलस्वरूप किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान को सभी सुखों और समृद्धियों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से सुख से रहते हुए किसान के 12 वर्ष आनंद पूर्वक कट गए। 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी वहाँ से जाने के लिए तैयार हुई और विष्णु जी उन्हें वापस ले जाने के लिए प्रकट हुए, लेकिन किसान ने लक्ष्मी जी को वापस भेजने से मना कर दिया। इस पर भगवान विष्णु बोले, इन्हें कौन अपने घर से जाने देना चाहता है, लेकिन ये एक जगह ठहरती नहीं है। मेरे श्राप के कारण ये 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रहे थे, लेकिन अब इनके जाने का समय हो गया। तो किसान हठपूर्वक बोला कि मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। इस संवाद में लक्ष्मी जी किसान से बोली, ये तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में हमेशा मेरा वास रहे, तो मैं जैसा कह रही हूँ तुम ऐसा करो। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत करके स्वच्छ कर लेना। रात्रि में घी का दीपक जला करके रखना। शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के भर करके रख देना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से ही तुम्हारे घर में मैं सदैव निवास करूँगी। ऐसा कह करके लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने लक्ष्मी जी के कहे के अनुसार उनका विधि पूर्वक पूजन किया। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में हमेशा ही समृद्धि का निवास बना रहा। प्यारे सज्जनों, मान्यता है कि तभी से तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनतेरस का ये पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। इस कथा को सुनने वाले सभी सज्जनों पर इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा बनी रहे। आप सभी को धनतेरस की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।